नमस्कार, स्वागत है अभिषेक आईएएस एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बताऊंगा कि आईएएस की प्रिपरेशन में आपको कौन सी एनसीईआरटी बुक्स, कौन स्टैंडर्ड बुक्स आपकी पढ़नी होती हैं। तो आइए इस वीडियो में बताऊंगा। और आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। तो देखिए, एनसीईआरटी लिस्ट बुक्स फॉर सीएसई है, ये आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री की बुक्स हैं। तो कक्षा 6 यानी कि हमारा अतीत पढ़ना है, 7th की पढ़नी, 8 की पढ़नी, तीनों अतीत पढ़ने, ठीक। इसके बाद 9th 10th 11th, ठीक। 11th की आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है आपकी बात, फिर कक्षा 12th में 3 आते हैं, भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 3 आते हैं। तो ये बुक्स हैं, ये बुक्स आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपके यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पीटी और प्लस मेंस में यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में आपकी कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? कक्षा 6 की आती है, जो पृथ्वी हमारा आवास है, जो कि 2022 के पीटी में क्वेश्चन यहाँ से आया था। कक्षा 7 की हमारा अवर एनवायरनमेंट, संसाधन में विकास, जीएस पेपर 3rd में यहाँ से क्वेश्चन आया। समकालीन भारत, समकालीन सेकंड। और ये जो क्लास 11th 12th की जो एनसीईआरटी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये 11th की, एक फंडामेंटल है और एक एनवायरमेंटल है, ठीक है। तो ये आपको बहुत चपक के पढ़नी है, समझ रहे हो, चिपक के पढ़नी, बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो क्लास 11 12th की इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। अब बात करते हैं कि पॉलिटी की कौन सी पढ़नी मुझे, ठीक है। तो आइए पॉलिटी की आपको बताता हूँ कौन सी पढ़नी होगी। तो ये आपकी पॉलिटी है, ठीक है। ये आपकी बुक्स हैं पॉलिटी की। तो देखो, कक्षा 6 के आप पढ़ सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन है, ठीक है। 3 इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आते हैं, पढ़ सकते हैं। 9th 10th की डेमोक्रेटिक की पॉलिटिक्स से देख सकते हैं। क्लास 11th की मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बशर्ते मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो पढ़ता हूँ वो आप क्लास 11 की पढ़िए, क्योंकि 2021-2022 की जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आए थे 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। और यहीं से अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, यानी कि फिर इसके बाद आइए इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमी आपको कहाँ से पढ़नी होगी, ये आपकी इकोनॉमी है, ठीक। इकोनॉमिक्स आपको मैं बताऊंगा। क्लास से 9th की अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, 10th की आती है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आता है, ठीक, अंडरस्टैंडिंग। और क्लास 11th 12th की जो बुक आती है आपको, ये पढ़नी चाहिए। क्लास 11 की बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और इसके बाद मैं बताऊँ आपको कि माइक्रो छोड़कर आप माइक्रो ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई है, ठीक है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, इन्फ्लेशन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 11th और 12th की आप माइक्रो पढ़िएगा ओनली, ठीक है। इसके बाद आपकी सोसाइटी आता है, समाज आता है, जीएस पेपर 1 से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। तो आप क्लास 11 12th की पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब साइंस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि सर साइंस की बता दीजिए। तो साइंस यहाँ से पूछी जाती है, आप बस से क्लास 10th की ही उठाइएगा, मैं बोलना चाहूँगा जो मैं पढ़ता हूँ। क्लास 10th की पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद लास्ट आपकी मैं बताऊँगा, आर्ट एंड कल्चर आता है जो आपका, ठीक है, जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, 2-3 क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं जीएस 1 में, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछ देता है। तो मैं बताऊँगा क्लास 11th की भारतीय कला की जो परिचय आता है, ये फाइन आर्ट के एनसीईआरटी है, बस आप इसको पढ़ लीजिएगा और पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप की पॉइंट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपका यहीं से काम होने वाला है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अभिषेक शुक्ला यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से फॉलो कर लेना, ले लेना। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड बुक्स की। आपकी ये हो गई अब एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपकी हो गई एनसीईआरटी। अब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड बुक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, स्टैंडर्ड पॉलिटी आती है आपकी, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, ठीक है। और हिस्ट्री के लिए आप जैसे कि 3 आती हैं, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशियंट आती है आपकी रामचरण शर्मा की आती है, मिडाइवल आपकी आती है एक मिनट, स्पेक्ट्रम आती है, और मिडाइवल आपकी आती है सतीश चंद्रा, और इसके बाद करते हैं मॉडर्न की आती है स्पेक्ट्रम। ये 3 हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट की आप मैं बताऊंगा, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स को आपको मैंने बता दिया, आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो रमेश सिंह की बुक आती है, उसको आप उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, करंट से इंटरलिंक कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो तैयारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पीवाईक्यू।
PYQ आप किसका पढ़ना है, दिशा पब्लिकेशन का ले लेना है, उसको अच्छे से देखना है। PYQ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में आप उसी प्रकार से पढ़िएगा बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और डेली आप द हिंदू पढ़ते रहिएगा। क्या आप रूबरू रहिए द हिंदू पेपर से बस, और कुछ ज़्यादा पढ़ने का कुछ नहीं है। बस मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बता दी, NCERTs बता दी, बस इतना पढ़ना है। इसके की पॉइंट्स बना लेने, नोट्स बना लेने, और मल्टीपल रिवीजन करना है। बस क्या करना है, रिवाइज करना है, जितना हो सके रिवीजन करो, ठीक है। जो 2023 के एग्ज़ाम देने वाले, अब तो उनका मेंस कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला होगा। अब वो जनवरी से मई तक आप लग जाएंगे, किसमें, PT में लग जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताइएगा, आप लोग किस ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2023, 2024 और 2025, किस ईयर से एग्ज़ाम देने वाले मुझे बताएं। और आपको किस वीडियो चाहिए वो आप उस पर बताएं, ठीक। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट आप तक आप लोगों को। और वीडियो किस पे चाहिए आप लोग बताना मुझे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, लाइक से सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट आप तक, टेक केयर, बाय बाय।